आपने नवाज शरीफ को आखिरी बार कब देखा था? सर आपने देखा कभी नवाज शरीफ को आखिरी बार? बहुत दिनों से नहीं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 3-4 बार का प्रधानमंत्री है। नवाज शरीफ कल अचानक टीवी कैमरों पे आए और आते ही बात किसकी कर रहे हैं? इमरान खान की। और नवाज शरीफ क्या बता रहे हैं? इमरान खान तो चोर था, इमरान खान ने देश बेच दिया, इमरान खान ने देश बर्बाद कर दिया, मैं बड़ी मुश्किल से IMF के चंगुलों से पाकिस्तान को निकाल के आगे ले गया था, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, फिर सारा का सारा ठीक रहा इमरान खान के ऊपर। तो नवाज शरीफ का अचानक टीवी पे आना और आकर फिर इमरान खान की बात करना, यह क्यों हुआ? सुनिए नवाज शरीफ को। मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान सिर्फ अकेला मुजरिम नहीं था, उसको लाने वाले भी उससे बड़े मुजरिम थे जो उसको लेके आए, और उनसे भी पूरा उनका हिसाब लेना चाहिए। उनका बयानिया आप अच्छी तरह जानते हैं, और उनका बयानिया क्या था? चोर डाकू कहते थे, खुद चोरी डाके में सबसे आगे। सारी दास्तानें सामने आ रही हैं, आपके पूरी कौम के सामने आ रही हैं, और फिर लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद, इल्जाम तराशी, गिरहबानों को पकड़ते थे, जला दो, मार दो, पकड़ लो। क्या इस तरह के बयानिए में कौमें तरक्की करती हैं? आप जरा बताएं, सोचें मुझे कि इस तरह के माहौल में कौन सी कौमें तरक्की करती है? तो साहब सवाल यह है कि जेल वाले आज मिलने दे रहे हैं उनके नेताओं को, उनसे मुलाकात करने दे रहे हैं, मतलब इमरान खान जिंदा है, इस बात पर हमको भरोसा करना पड़ेगा। अब सेहत कैसी है ये आज ये लोग आएंगे तो पता चलेगा। फिर ये नवाज शरीफ का अचानक टीवी पे आ जाना, और नवाज शरीफ का ये कहना कि इमरान खान के साथ साथ वो भी दोषी है जिसने इसको प्रधानमंत्री बनाया। किसने बनाया था सर इमरान खान को प्रधानमंत्री? वही बात इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैंने ही उस पर चर्चा की थी कि इमरान खान को लेकर खबर आ रही है। आपने कहा था कि उस पर बात करें, तो मैंने कहा जब तक कंफर्म नहीं होती हम लोग इस पर खबर नहीं करते। ये अफवाह चल रही थी, और अफगानिस्तान की तरफ से, अफगानिस्तान की जो न्यूज एजेंसीज है वो भी इस खबर को चला रही थी कि इमरान साहब के बारे में। हाँ, लेकिन हम लोगों ने उस खबर को नहीं दिया था कि जब तक कोई खबर पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म नहीं होती वो नहीं होता। कल की डेट को आपने बिल्कुल ठीक से याद किया कि 26 नवंबर को ध्यान में रखते हुए भी हो सकता है पाकिस्तान की सरकार ने सोचा कि उससे पहले यदि इमरान खान बाहर आते हैं या कोई अपील कर दें तो फिर एक नया बखेड़ा खड़ा होगा। और नवाज शरीफ साहब की एंट्री तो इसीलिए हो रही है ना, क्योंकि सरकार किसकी है वहां पर? इनके छोटे भाई की सरकार है। तो अब उनका डर तो वहां पर दोनों का मिलकर हो गया है कि शहबाज शरीफ, यदि इमरान खान आएंगे तो सबसे पहले शहबाज जाएंगे ना, शहबाज को नुकसान होगा। सर मेरा सवाल ये, नवाज शरीफ का आगे आना मतलब शहबाज के हाथ से बात निकल रही है। वो तो देखिए वहां पर शहबाज साहब तो केवल इसलिए है क्योंकि नवाज साहब नहीं बन सकते थे। लीडर पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं, एक धड़े के, और बाकी इमरान खान है दूसरे। तो इसलिए नवाज शरीफ ही वहां पर है। शहबाज इसलिए है क्योंकि नवाज प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, वजीर आजम वो नहीं बन सकते, वहां की जो उनके कानून कायदे उनको रोक रहे हैं उस वजह से। और अब उनको समझ में आ गया कि ये शहबाज के बस से काम नहीं चलेगा, और वो दो तरफा लड़ाई लड़ रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि कौन लेकर आए इमरान खान को, तो फौज लाई थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो दो तरफ, इनको कौन लाया? इनको अभी शहबाज शरीफ को किसने बनाया? सारा इलेक्शन लूट के बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। तो वो दोनों तरफ से ये लड़ना चाहते हैं, और उनको डर है कि इमरान खान का जो जेल में रहने के बाद भी एक पूरा बना हुआ है, एक माहौल बना हुआ है उनको, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि सरकारें डरती हैं। लेकिन मैं इसी बात को कल से पूछ रहा हूं सर, जो भी गेस्ट मिल रहे हैं, कि भाई इतनी ब्रूट पावर के साथ आसिम मुनीर वहां पर है, सारी सत्ता, सारी ताकत, फौजी बूट सब तुम्हारे पास, एक आदमी जो जेल में है तुम्हारे चाहे बगैर निकल नहीं सकता, उससे इस बात इतना डर किस बात का? सर आवाम से डर होता है। बात मुझे बताइए, आवाम का डर आप समझिए ना। आप एक बात तो कोई माहौल बन रहा है ऐसा क्या कि इमरान खान के नाम पे रिवोल्ट हो जाए? एक बात मुझे बताइए, जब मुशर्रफ सत्ता में थे तो आपको मालूम है ना कि वहाँ पर लाल मस्जिद पर से कैसे आह्वान आया था, और पूरे इस्लामाबाद को लोगों ने घेर लिया था, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर आ उतरे थे। आज लगभग स्थिति वैसी ही स्थिति आ गई है पाकिस्तान के अंदर। जनरल मुनीर ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन आज के दिन में अवाम मिलिट्री के साथ नहीं खड़ा है। देखिए इमरान खान की गलती क्या हुई कि इमरान खान ने अमेरिका को कोसना शुरू कर दिया। अमेरिका के कोसते हुए वो चाइना के तरफ पूरी तरीके से टिल्ट कर गए, और उन्होंने कहा कि अब तक जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है
वो अमेरिका हमको यूज करते रहा है, मिलिट्री यहां हमको यूज कर रहा है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलने दे रहा है, तो वो पढ़े लिखे तो बाहर से थे ना, तो उनको कम से कम इतनी अकल थी कि एक लिबरल डेमोक्रेसी में क्या हो सकता है। इस चीज को उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को असर्ट करने की कोशिश की। इस सिलसिले में उन्होंने आईएसआई को नाराज किया, अपने आर्मी चीफ को नाराज किया, इसके बाद अमेरिका को लगातार गाली देना शुरू किया। लेकिन ये उनके लिए काल बन गया। मुशर्रफ भी पूरी तरीके से सत्ता पर काबिज हो गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन तब वो जजों वाला आंदोलन, वकीलों शुरू हुआ था, भागना पड़ा। नहीं तो क्या पाकिस्तान में इमरान के नाम पे ऐसे हालात बन रहे हैं? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं तो पूरा ये देख रहा हूं, बन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि एक दिन पता लगेगा कि पाकिस्तान की आवाम सड़कों पर है, वो जाकर के आर्मी कैंट में घुस रहा है और इस प्रकार का आंदोलन खड़ा होगा, जिसके कारण मुझे लगता है मुनीर की हालत भी वही होगी जो मुशर्रफ की हुई है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? मुनीर अभी पूरी तरह ताकत में है? नहीं, मुनीर तो ताकत में है ही, इसमें तो कहीं कोई भ्रम नहीं है, लेकिन एक बात ठीक से समझ लेने की है। इमरान खान 73 साल की उम्र में भी अगर इतना एस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं, सत्ता को, आईएसआई को, नवाज शरीफ को डरा रहे हैं, तो इसका मतलब समझना होगा। और ठीक है कि कोई दिख नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन जो पिछली बार हुआ था, इस्लामाबाद कूच या चलो इस्लामाबाद, उस तरह के नारे के साथ, लेकिन पाकिस्तान के हर हिस्से में इमरान खान के समर्थक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अभी कल ही कुछ लोगों को सुन रहा था, पाकिस्तान के पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये पहली बार पाकिस्तान में होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से इमरान खान के समर्थक ग्राउंड पर पब्लिक का सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आमतौर पर नहीं होता, अचानक फट पड़ता है, थोड़ा आंदोलन होता है, लाठियां वगैरह चलती है। अब या तो वो अंदर खाने किसी बड़े कूप की तैयारी कर रहे हैं, बड़े तख्ता पलट की तैयारी कर रहे हैं, बड़े विद्रोह की तैयारी कर रहे हैं, या उनको लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ और मुनीर का शासन है ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, और जब भी अगला इलेक्शन होगा तब हम उसमें इमरान खान के लिए एक तरह से कहें कि जो डेमोक्रेटिक तरीके से हम उस तरफ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के भीतर इस वक्त इमरान खान को लेकर एक बहुत जबरदस्त सिंपैथी वेव है। उनको लगता है कि ये आदमी अपने लिए इसने कुछ नहीं किया, इसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, ये सबसे बड़ी चीज है, और वो उनके पक्ष में इमरान खान पे चाहे 100 मुकदमे हो, वो अपने देश की जनता की निगाह में मुजरिम नहीं है।